मैं आपको ये वाला ग्राफ बताने जा रही हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये इस तरह से जो एकदम अप में इस तरह से है, यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। और मैं यहाँ पे जो थ्रेड के 6 स्टैंड होते हैं हमें वो लेना है। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पर आएंगे, तो यानी कि हमें इस पॉइंट में यहाँ पे नीडल को डाउन करना है राइट में, और लेफ़्ट वाले पॉइंट में देखिए एकदम पॉइंट पे नीडल को डालेंगे इस तरह से कॉर्नर में और लेफ़्ट में निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से कॉर्नर में अप में डालेंगे और डाउन वाले कॉर्नर में हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे मेरा थ्रेड होगा, देखिए इस थ्रेड के नीडल मेरा थ्रेड के ऊपर होगा। तो अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे लेफ़्ट में डालेंगे और इस तरह से राइट में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। और फिर अब हम यहाँ से ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से अब हमें नेक्स्ट ये जो मेरा मिडल है, यहाँ पे एकदम मिडल पे हमें नीडल को निकालना है। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को अब जब हम फिलिंग करेंगे तो थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इस वाले क्रॉस के बीच से निकालना है नीडल को। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और थ्रेड को हमें लूज रखना, ज़्यादा खींचना नहीं है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और ठीक यहाँ सेंटर में जहाँ पे हमने नीडल को अप किया था इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बन गया है। और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने ये सिंगल बनाया, इसी तरह से अगर हम रो में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे ऊपर वाले पॉइंट पर। और यहाँ से अब हमें यहाँ आना, देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से राइट में डालेंगे और लेफ़्ट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरा नीडल होगा थ्रेड के ऊपर से, यहाँ एवर द थ्रेड जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ भी राइट में डालेंगे और इस तरह से लेफ़्ट वाले पॉइंट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए इस तरह से हमें एक डायमंड को छोड़कर दूसरे डायमंड में यहाँ पर आना है, इस पॉइंट पे आना, तो हमें इस समय बिलो द थ्रेड आना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए राइट में डालेंगे और लेफ़्ट में इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से राइट में डालेंगे और लेफ़्ट में निकाल लेंगे, लेकिन इस पॉइंट में मेरा नीडल होगा बिलो द थ्रेड। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट में डालेंगे और लेफ़्ट में निकाल लेंगे और यहाँ अबव द थ्रेड जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसी तरह से अप में डालेंगे और इस तरह से डाउन में निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस अप में नीडल को डालना है, इस तरह से देखिए लेफ़्ट में डालेंगे और राइट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए मेरा थ्रेड अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो सेम इसी तरीके से लेफ़्ट में डालना है हमें सेकंड स्टेप में और राइट में निकाल लेना है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ से, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से इस तरह से सिर्फ लेफ़्ट में डालेंगे और राइट में सेम पॉइंट पे हमें नीडल को
निकाल लेना। फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर से इसी तरह से देखिए हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर से इस तरह से लेफ़्ट में डालेंगे और राइट में हमें इस तरह से देखिए लेफ़्ट में डालना और राइट में निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए हमें इस तरह से क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे। ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। अब हम इस तरह से पहले वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो डाउन में स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड था इसे हमें उठा लेना और ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को लूज नहीं रखना है। देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ आना है और पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे। इसे आप किसी भी साड़ी सूट में अगर बॉर्डर के रूप में देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत सिंपल है। इस तरह से देखिए पिलो कवर में कहीं भी आप इस तरह का प्लेन सा बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रेड को हमें लूज करना है थोड़ा सा। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर चौथा स्टेप करेंगे, यानी एक एक करके हमें इन सारे क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, थ्रेड को लूज रखना और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब हमें इसी तरह ऊपर से के साइड में करेंगे, यानी पहले हम स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे और देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हुआ। तो हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना। फिर से सेम इसी तरीके से ये पहला और तीसरा, हर डायमंड का पहला और तीसरा थ्रेड है हमें नीडल पे उठा लेना। फिर से हम ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से इस डायमंड का पहला और तीसरा थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर से क्रॉस के बीच से जाएंगे और सेम इसी तरीके से पहला और तीसरा थ्रेड हमें उठा लेना। अब देखिए हम ये सिंगल वाले डायमंड में आ गए। तो इसका फिलिंग हम इसी तरह से करेंगे, यानी एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना, फिर से हमें यहाँ आना क्रॉस में और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो अब सेम इसी तरीके से हमें पहला और तीसरा थ्रेड उठाते हुए देखिए इस डायमंड का पहला और तीसरा थ्रेड उठा लिए और ठीक यहाँ पे हमने अपने नीडल को डाउन कर दिया। तो देखिए मेरा ये ग्राफ बनकर तैयार है। तो आप भी देख ही सकते हैं कितना सिंपल और कितना सुंदर सा डिज़ाइन मेरा ये बॉर्डर का बनकर तैयार है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।